नमस्कार। आप सभी को कवि संदीप शर्मा की ओर से हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। एक प्रश्न चल रहा है इन दिनों सोशल मीडिया पर कि हनुमान जयंती कहें या हनुमान जन्मोत्सव कहें, और इस प्रश्न ने मुझे भी कहीं झंकृत किया और मैंने कुछ शास्त्र खंगाले, कुछ विद्वानों से बातचीत की और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हनुमान जयंती शब्द का प्रयोग गलत नहीं है। मेरी गुरु सत्यनारायण सत्तन जी से इस विषय में बातचीत हुई तो उनका मत भी ऐसा ही आया कि जयंती शब्द का प्रयोग गलत नहीं है। एक तर्क आता है इस बात के पक्ष में कि जन्मोत्सव शब्द प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जयंती शब्द उनके लिए प्रयोग होता है जो मृत हैं और हनुमान जी अमर हैं। निसंदेह हनुमान जी अमर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। माता सीता ने स्वयं उन्हें वर दिया है कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊं बहुत रघुनायक छो। तो वे अमर हैं, वे आज भी हमारे बीच हैं। लेकिन कहीं पर भी ऐसा कुछ भी पढ़ने में नहीं आया जिसका अर्थ यह हो कि जयंती शब्द का प्रयोग मृत व्यक्तियों के जन्मोत्सव के लिए किया जाए। दूसरा, जब मैंने देखा कि जयंती शब्द के अर्थ को जानने के लिए मैंने शब्दकोश खंगाले तो दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से आई। एक, वो अर्थ बताने के पहले एक बात बता दूं कि जयंती शब्द लोक में मान्य है, लोक प्रचलित है, और यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीय। पंचांग वर्षों से बन रही है, सदियों से बन रही है। पंचांग में हमेशा जयंती शब्द प्रयोग हुआ है तो कहीं उसकी सत्यता है। शास्त्रों में जयंती शब्द प्रयोग होता है। लोक में हमेशा हमारे दादा परदादा हमेशा से इसे जयंती के रूप में मनाते हैं, जयंती कहते रहे। और जयंती शब्द के कई अर्थ मैंने देखे जिसमें से दो अर्थ मुझे प्रमुखता से समझ में आए जो प्रासंगिक हैं। एक अर्थ तो यह है जयंती अर्थात किसी व्यक्ति के जन्म के दिवस की पुनरावृत्ति। निसंदेह हनुमान जी का जन्म इस पूर्णिमा पर हुआ है तो उनके जन्म की यह पुनरावृत्ति है, शास्त्रों में इसका उल्लेख है। और दूसरा, किसी की विजय होने का उत्सव। हनुमान जी अविजित हैं, निसंदेह हनुमान जी अविजित हैं। पूरे विश्व की धर्मशास्त्रों में ऐसी कोई शक्ति नहीं, कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो भक्त भी हो और भगवान भी हो। हनुमान एकमात्र ऐसी शक्ति हैं जिन्होंने अपनी भक्ति को इतना विकसित किया कि वे भगवान तक विकसित हो। प्रभु श्री राम स्वयं जिनके अविजित होने की पल पल पर घोषणा करते हैं, हनुमान से कहते हैं कि हनुमान कपि मैं तुमसे उऋण नहीं हूं, नहीं कोई सुर नर मुनि तनधारी, जो तुम समान उपकारी। तुम्हारा इतना उपकार, प्रति उपकार करो का तोरा, सम्मुख हो न सकत मन मोरा। प्रभु श्री राम कहते हैं कि ऐसा कुछ मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, जितना तुमने मेरा उपकार किया उतना कोई प्रति उपकार मैं तुम्हारा नहीं कर सकता। इतना शक्तिशाली आदमी, उनके विजय में कहीं संदेह? जिन्हें सूर्य ने स्वयं वरदान दिया कि मेरा दशांश, मेरी ऊर्जा का दशांश सदैव तुम में दीप्त रहेगा, सदैव तुम में प्रदीप्त रहेगा, सदैव तुम में उज्ज्वलित रहेगा, सदैव तुम में रहेगा। वे हनुमान जी अविजित अग्नि का जिनको वरदान है, जिसके दम पर उन्होंने लंका जला दी और खुद को कुछ भी नहीं हुआ। पवन के वो पुत्र हैं, सभी देवी देवताओं के उन पर आशीर्वाद है। आत्मविश्वास की पराकाष्ठा है। हनुमान जी किष्किंधा कांड के अंत में, सुंदरकांड के ठीक प्रारंभ में पढ़िए, कहते हैं आत्मविश्वास की देखिए आप स्थिति। वो कहते हैं कि जामवंत से कि रीछपति कहो तो क्या करना है, त्रिकूट पर्वत जिस पर लंका पूरी उपस्थित है उस तरफ जाने की जरूरत नहीं, मैं अकेला जाकर पूरा त्रिकूट पर्वत उठा के समुद्र के इस तरफ ले आता हूं लंका सहित। उनके विजय में कहीं संदेह नहीं है। तो पग पग पर उनके विजय की जयंती है, उनके विजय का उत्सव है। हर जगह उन्होंने अपनी विजय को सिद्ध किया है। तो ऐसे ईश्वर, ऐसे भगवान बजरंगबली, ऐसे हनुमान जी की
जयंती, जन्मोत्सव जो भी मनाइए पूरी श्रद्धा और भक्ति से मनाइए। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उनकी भक्ति से नहीं हो सकता। कौन सो कार्य कठिन जग में, कौन सा ऐसा काम है। इस समय उन्हें प्रणाम कीजिए, उनका जन्म का जयंती उत्सव मनाइए, जन्मोत्सव मनाइए, लेकिन उनसे पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ बाबा बजरंगबली से जुड़िए। मैं कवि संदीप शर्मा धार मध्य प्रदेश से आपको फिर प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।